किसी भिन्न, कौन बाबू, भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, राइट। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। एक लाइन को, एक कथन को खूब ध्यान से पढ़ेंगे और खूब ध्यान से इसका आंसर पहले हम बताएंगे। सबसे पहले तो माना वह भिन्न क्या होगा बाबू, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न कितना होगा, x/y। x/y हम अपनी मर्जी से एक भिन्न मान लिए। देखो एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन का आंसर आपको देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी भिन्न, तो किसी भिन्न के जगह पे कितना मान लिया मैंने, x/y मान लिया। कह रहा है इसके अंश और हर में एक जोड़ने पर, यानी अंश में भी एक जोड़ना है, हर में भी एक जोड़ना है, एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या बात लिखेंगे सुन लीजिए। तो कह रहा है कि अंश बटा हर में, देखो अंश बटा हर में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर भिन्न का मान क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। ये ना हो जा रहा बाबू, ये देख लीजिए। कह रहा प्रश्नानुसार पहला देखिएगा, किसी भिन्न के जगह पे मैंने माना भिन्न कितना मान लिया, x/y। कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो अंश में भी और हर में भी हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। कह रहा है भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5, तो 4/5 हो जाता है। कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है सुन लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं और इसको मैं एक समीकरण बना लूं। तो समीकरण बनाते चलिए, 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे हैं ना सभी लोग, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, राइट। तो चलिए गुणा कराते हैं, 5 का x में कराते हैं, 5x हो गया, 5 का 1 में कराते हैं, 5 हो गया, 4 का y में कराते हैं, 4y हो गया, 4 का 1 में कराते हैं, 4 हो गया, राइट। अब देखिए इन दोनों को ना बराबर के इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये 5x सही है और ये 4y बराबर किधर आएगा, -4y। और इधर देखिए एक काम करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, उधर 4 है और ये 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। ये बच गया हमारा 5x - 4y और बराबर कितना बच गया, -1। समीकरण कितना मिल गया, 1। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने एक लाइन पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, मात्र एक लाइन पढ़े और इतना जवाब दिए। एक बार फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी भिन्न कितना मान लिया, x/y। कह रहा है अंश और हर में कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, एक मैंने जोड़ा, कितना हो जा रहा है, 4/5, 4/5 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक इक्वेशन ला दिया। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से लाइन पढ़ेंगे, बिना लाइन पढ़े आंसर नहीं दे पाएंगे। करे यदि अंश तथा हर के प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, देखो ऊपर क्या कहा था, जोड़ने के लिए कहा था, अब नीचे क्या कह रहा है, घटा दो। तो जब घटाने को कह रहा है, फिर से हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए पुनः प्रश्न के अनुसार हम फिर से काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो कह रहा है कि x/y में, माने अंश बटा हर में एक क्या कर देना है, घटा देना है, एक घटा देना। देखो घटा दिया, एक घटा दिया दोनों में से। तो कह रहा है तो नई संख्या, नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो जो नया मतलब मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3/4। अब देखो 3/4 हो जाता है, दूसरा प्रश्न अनुसार भाई बात हो गया। अब कह रहा है कि भिन्न संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, मैंने x/y का मान क्या करना है, ज्ञात करना। सिंपल सा प्रश्न है, दो को बात का है, दोनों बात को प्रश्न अनुसार में लिख दिया। 4 का बाबू इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 4x - 4 बराबर 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई, 3y - 3, राइट। ये देखो 3 का में हो जाएगा ना, 3y बराबर किधर आएगा, तो 4x - 3y बराबर -3, तो इधर पहले से है, ये 4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जैसे +4 होगा क्या मिलेगा बताइए, 4x - 3y + 1, समीकरण कितना मिल गया, 2। बच्चे इधर ध्यान देंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए और ये सोचिए कि विलोपन विधि बनेगा, प्रतिस्थापन विधि बनेगा, कौन सा विधि बना के x और y का मान लाए। तो प्रतिस्थापन भी बना सकते हैं, विलोपन भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे
किसी भी विधि का प्रयोग करके, आपको जो आसान विधि लगे उस विधि का प्रयोग करके और यहाँ आंसर दे सकते हैं। तो मैं चलिए बनाता हूँ, थोड़ी देर के लिए ध्यान दिया जाए। यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे क्या है 3y है, और यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे क्या है 4x है। तो लफड़ा तो है ही, विलोपन विधि बनाएंगे। तो विलोपन विधि में आपको सिखा रहा हूँ कैसे। देखिए समीकरण 1 में यदि मैं 3 का गुणा करा दूं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। आज समीकरण 2 में यदि मैं 4 का गुणा करा दूं तो वो तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12y हो जा रहा है। एक को टारगेट बनाया जाता है। विलोपन विधि का मतलब है एक को टारगेट बनाइए, किसी एक को टारगेट बनाइए और बना दीजिए। या तो x को घटाइए या तो y को घटाइए। चलिए तो हमारा टारगेट कौन है बाबू, अभी y है। और y के लिए हम एक लाइन लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, जैसे बाबू गुणा कराएंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ या इस समीकरण 1 में किसका गुणा करना है 3 से, तो ये ह्यूमन गुणा होगा जी, बेईमानी नहीं करेंगे। 3 पचे 15x, 3 चौको 12y, 3 एकम में -3। तो ये समीकरण हो गया 3। एक समीकरण किसमें बदल गया 3 में। आज समीकरण 2 कह रहा है, समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहा है 4 से। चलो भाई 4 से गुणा, 4 चौको 16x, और यहाँ पे 4 तिहाई 12y, और फिर 4 और क्या हो जाएगा 4 एकम में 4। समीकरण कितना हो गया 4। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब यहाँ ये देख लो, ये भी 12y है, ये भी 12y है, क्या करेंगे बच्चे बताओ। जब मान बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते। सिंपल सी बात है, घटाते हैं। अब यहाँ पे भी घटा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। चलिए लिख के दिखा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को चलिए घटाने पर कैसे घटाते हैं, तो बराबर के साइड वाला बराबर को घटाएगा, इस साइड वाला, और उस साइड वाला उस साइड को घटाएगा। चलो इधर घटाते हैं, इसमें से घटा रहे 2 में से, समीकरण 3 में, चलो 3 में से घटाते हैं। 15x माइनस 12y में से घटा रहे हो आप 16x माइनस 12y को, बराबर -3 में से घटा रहे हो आप माइनस यानी 4 को, 4 घटा रहे हो ना। अब देखो 15x माइनस 12y, या माइनस अंदर का चिन्ह बदल देगा, -16x प्लस 12y इक्वल टू -7, राइट। 12y से 12y क्या हो कैंसिल, 15x में से 16x जाएगा, -x बचेगा, माइनस से माइनस क्या हो गया, x का मान कितना आ गया 7, x का मान 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे सुन लीजिए, x का मान 7 आ गया, इसको ले जाकर रखेंगे, y का मान लेके आएंगे। चलिए x का मान, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 3 में से माइनस कर रहे 4 को, ठीक है। x का मान किस में रखे बताइए, समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखते हैं समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 इंटू एक्स है ना, 4 इंटू 7 -3 इंटू वाई बराबर 1। 7 चौको क्या हो जाएगा -3y बराबर क्या हो जाएगा 1। ये -3y बराबर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, और ये आएगा इधर, चाहे चलो वही बात है। 28, ये -3y उधर है, 1 इधर, -1 बराबर 3y। 28 में से एक है, कितना बचा 27 बराबर 3y, कितना हो जाएगा 3 नवा, y का मान कितना आ गया, नोट कीजिए, y का मान कितना आ गया 9, 7/9, नोट कीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, भिन्न, तो भिन्न मिल गया ना 7/9, ओके फाइनल। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते, इसको मिटा दूं, चलिए देखते हैं। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन एक बताने जा रहा हूं, प्रश्नावली का 6वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इधर ध्यान दो सभी लोग, कह रहा है क्वेश्चन पहले देखो, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए,
तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तथा कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 3। यहाँ पे कह रहा है जोड़ दिया जाए, यानी कि 3 जोड़ दिया जाए। 3 यहाँ पे घटाने को नहीं कह रहा है, कह रहा है जोड़ दिया जाए। ये भी क्या कहा? जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। मतलब आपने इसके पहले वाले सवाल में क्या देखा? इसके पहले वाले सवाल में क्या था? तो उसमें एक में जोड़ा जा रहा था और एक में घटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। दो कथन है, कथन को पढ़ना है अच्छे से ध्यान से। इधर ध्यान दीजिए फिर से एक बार। कह रहा है यदि किसी भिन्न का मतलब हो गया इतना, एक एक लाइन लिखते जाइए। अंश और हर में कितना जोड़ने पे? 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है? तो x/y में यदि आप ऊपर 2 जोड़ रहे हो और नीचे भी 2 जोड़ रहे हो तो मान आपको मिल रहा है 9/11। सही बात है जी, 9/11 मिला। अब इतना कथन पढ़ने के बाद हम पहले इसको क्या करेंगे? पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसका वैल्यू, इसका समीकरण बना लेंगे। चलो 11 का x में 11x प्लस 11 का 2 में 22, 9 का y में 9y और प्लस 9 दूनी 18। 9y बराबर किधर? 22 बराबर किधर? 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, राइट। 18 में से 22 जाएगा -4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। समीकरण क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत है किसी को? ये हमको एक क्या मिल गया? समीकरण। इसके बाद पुनः हम लाइन को पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है तथा अंश और हर में प्रत्येक में 3 जोड़ देने पर नई भिन्न संख्या का मान 5/6 हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। और क्या जोड़ेंगे? x प्लस 3 और y प्लस भी क्या हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 5/6 हो जा रहा है। ये बोला गया है ना, अंश बटा वाई में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तो 3 3 जोड़ दिए। इधर देखो, इधर 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 ध्यान दीजिए, मार देंगे अभी आके। 6 का x पे गुणा कराइए, 6x 6 तिया 18, 5 का y में 5y, 5 तियाई 15। 6x यहीं पे रहेगा, 5y इधर आएगा, 5y और ये 18 उधर जाएगा, तो 15 में से 18 घटेगा तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। समीकरण क्या मिला? 2। -3 मिलेगा ना जी। ये 18 बराबर को उधर जाएगा तो -18 होगा ना। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कैसे देखना है? ध्यान से। अब बताओ भाव, ध्यान से देख रहे हो तो पता चल रहा है कि ये 11x है और ये 6x है, बड़ा लफड़ा है। ये 9y और ये क्या 5y है, ये भी लफड़ा ही लफड़ा है। क्या करे? तो इसके पहले वाले में मैंने बताया विलोपन, इस वाले में बताने जा रहा हूं प्रतिस्थापन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार विलोपन और प्रतिस्थापन भी समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है? वो प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है पहले एक अज्ञात वैल्यू ज्ञात करते हैं, अज्ञात वैल्यू ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से ही काम करेंगे। देखो समीकरण 2 से वैसे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन देखते हैं कैसे बनता है। तो समीकरण देखिए, समीकरण किससे लिखे हैं? 2 से। समीकरण 2 में काम कीजिए, 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5y को बराबर को उधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा? 5y माइनस 3, और 6 को बराबर उधर के लेके जाइए, 5y माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। ये समीकरण कितना हो गया? 3। देख लो, एक अज्ञात मान ज्ञात हो गया। पहले एक अज्ञात मान ज्ञात करते हैं और उसको ले जाके दूसरे वाले समीकरण में पुट करते हैं। तो देखो समीकरण 2 से काम किए थे, तो अब इसको ले जाके कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे आप ले जाके समीकरण 1 में रखते हो क्या मिलेगा? ये ना समीकरण है, 11 इंटू एक्स के बदले क्या लिखोगे? पूरा 5y माइनस 3/6 -9y बराबर में क्या है? -4 है। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, ये कट तो पाएगा नहीं, 11 का 5 में गुणा करो, 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33। अब बटा में अगर जो सबका लॉसा कितना ले ले 6, तो 6 नवा क्या हो जाएगा 54, 9 छके 54 ना, तो माइनस 54y हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है? इसका गुणा यहाँ हुआ और इसका गुणा यहाँ हुआ है, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 55y में से 54y घटा कितना बचा बताओ? खाली y बचा -33 बराबर, अभी 6 जाके इन्हें गुणा कराएगा, 6 चौको 24 -24 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, चाहे इधर मतलब इसी को उधर ले जाओ, y बराबर -24, ये उधर जाएगा प्लस 33, 33 में से 24 घटाओ बाबू कितना बचेगा? 33 में से 6 3 कितना बचा 9, कितना बचा 9। y का मान कितना आ गया 9। ये y का मनवा ले जाके कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। मतलब विस्थापन प्रतिस्थापन विधि भी बहुत अच्छे से जान जाओ। देखो मान समीकरण 3 में रखने पर ना, मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे हम मान को ले जाके समीकरण 3 में रखेंगे, x बराबर क्या मिलेगा सुन लो, ये मैं डायरेक्ट रख के दिखा रहा हूँ, 5 9 45, 45 में से 3 घटेगा कितना 42 और 6 सते 42, कितना आ जाएगा 7/9, यानी कि भिन्न कितना मिल गया देख लो, ये भी भिन्न इतना ही मिला, x/y मैंने 7/9 नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए। इसको जब समझा रहे थे तब कहाँ थी आप? ध्यान नहीं दे रही थी, मैं देख रहा था। इधर देखिए, कोई बात नहीं, समझा दे रहा हूँ। बोला गया है यहाँ पे वह भिन्न संख्या कितना हो गया x/y, बोले हैं कि वह किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर मान 9/11 हो जाता है। तो भिन्न कितना मान लिया x/y, और इसमें कितना दो जोड़े 2, ऊपर भी 2 जोड़े नीचे भी 2 जोड़े, कितना हो गया 9/11। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा और करा के एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। फिर कह रहा है अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न संख्या, फिर तो मैंने लिखा पुनः प्रश्नानुसार, फिर से 3 जोड़े दोनों में और तो 5/6 हो गया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसके पहले वाले सवाल में हमने विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया था, इस सवाल में हमने विधि को बदल दिया और प्रतिस्थापन विधि यूज किया। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, एक अज्ञात मान पहले ज्ञात किया जाता है, तो मैं समीकरण 2 से काम किया और एक पहले अज्ञात मान ज्ञात किया, तो अज्ञात मान को हम समीकरण क्या कह दिए 3। अब इसके बाद से इसी समीकरण का मान ये समीकरण 1 में ले जाकर रखे, 1 में ले जाकर रखे तो y का मान कितना आ गया 9। अब इस y का मान किस में ले जाकर रखे 3 में रखे, तो ये कितना आ गया 7। अर्थात कंडीशन क्या होता है सुन लीजिए, ये है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? और प्रतिस्थापन विधि आपको खूब अच्छे से पढ़ाया गया था, नोट कीजिए। चलिए इधर देखिए सभी लोग, ये क्वेश्चन हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैं, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है। इधर देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, उसमें अंश और हर में दोनों में काम किया गया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इधर देखिए सभी लोग, कह रहा है यदि भिन्न, तो माना भिन्न कितना होगा वो बताइए, माना भिन्न कितना होगा x/y, इतना समझ में आ रहा है? जैसे मैंने भिन्न बोला x/y लिख दिया। कह रहा है कि भिन्न के अंश में, केवल किस में कह रहा है 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2। हर में नहीं ना जोड़ा है, हर में नहीं ना जोड़ा है, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। कह रहा है x/y के अंश में कितना जोड़ा है 6, तो आंसर कितना आ रहा है 1/2, राइट। कहीं भी इसमें हर की बात नहीं ना किया है, नहीं किया, तो पहले इतने के हिसाब से देख लो फिर से एक बार। भिन्न, भिन्न का मतलब x/y, अंश में कितना जोड़ा है 6, अंश में कितना जोड़ा 6, कितना हो जाता है 1/2, 1/2 लिख दिया। अब पहले स्टेप को फाइनल करते हैं, 2 का x में गुणा कराते हैं, 2x 2 छके 1 का y में y, y है नहीं आएगा 2x - y,
अब प्लस 12 बराबर कहने जाएगा, समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए एक इक्वेशन क्या हुआ, प्लस 6 ये सभी कहाँ, देखो लड़का कहाँ था, कहाँ थे आप? हेने देखिए, हाँ तो हेने देखिए, कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ कहा गया? अंश में 6 जोड़ने पर, हर में नहीं जोड़ना है, कर छोड़ दिए है। वाह, उसी सवाल को याद कर रहा है। खाली अंश में कहा गया है, हर में नहीं ना कहा गया है, तो कैसे जोड़ देंगे? ध्यान यही कह रहा है ना बार बार, जब मैं सवाल पढ़ाऊं तो इधर देखिए, इन्हें उन्हें देख करो, बाद में भाग जर करो 6 छोड़ दिए, छोड़े नहीं, इधर ध्यान दो, इधर देखो। बार बार कह रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊं उधर ही देखो। यदि कह रहा है, यदि हर में, देखो अब कह रहा है, दूसर का बात कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है यदि हर में कितना जोड़ दिया जाए? 7 जोड़ दिया जाए। तो यदि हर में देखो, फिर x बट्टा वाई लिखेंगे, हर में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे ना जी, तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। जिसमें कहा है वही ना कहेंगे हम, कथन के हिसाब से ही चलना है, बस समीकरण मिल जाएगा। समीकरण को सॉल्व करना अपनी विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत विधि, वज्रगुणन विधि। अब देखो 3 का x में गुणा कराओ, 3x और बराबर y प्लस 7 का 1 में, तो y प्लस 7 होगा। y न बराबर कहने आएगा 3x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण कितना हो गया? 2। ध्यान से देखो, कहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। कह रहा है सुनो इधर, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में y बराबर दिख रहा है, समीकरण 2 में y बराबर, दोनों y बराबर है, दोनों y का चिन्हों बराबर है। तो विलोपन विधि का मतलब होता है जब मान बराबर हो चिन्हों बराबर हो तो घटा देते। क्या करते हैं? चलो वो घटा देते इसको, तो किस में से घटा दे? 7 में से घटाते हैं। ठीक है, 7 में से घटाएंगे और 2 में से समीकरण 3 को घटा, 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, तो क्या मिलता है? देखो 3x माइनस वाई में से घटा रहे हो आप 2x माइनस वाई को, फिर बराबर की साइड में आप घटा रहे हो, 7 में से घटा रहे हो ना, -12 को, -12 को ऐसे लिखोगे ना। लिखने का तरीका भी ध्यान में रखो, इधर देखो 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस अंदर का चिन्ह बदल दे बाबू, -1 में क्या हो गया? +12 हो गया। y से y का हो गया, 3x में से 2x गया, खाली x, 12 साल कितना हो गया? 19। x का मान कितना आ गया? 19। ये x का मान वाले चल के कहीं भर दो तो समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 19 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए बाबू रख देते हैं समीकरण 2 में, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है जी? 19 है, माइनस वाई इक्वल टू में क्या है? 7 है। तो 19 का पहाड़ा पड़िए 3 बार, निस्तिया हमको लगा भुला गया का जी, इक्वल टू 7, माइनस वाई बराबर के उधर तो प्लस वाई, 7 बराबर के इधर, तो 57 माइनस कितना हो गया? 7। 57 में से 7 घटेगा 50, वाई का मान कितना आ गया? 50। अतः भिन्न क्या हो जाएगा? अतः भिन्न हो जाएगा x बटा वाई, यानी 19 बटा, नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए।